मित्रों नमस्कार। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और यहाँ के जितने भी पद हैं, एक राज्यपाल का पद छोड़कर उन सभी पदों का जो होता है वह निर्वाचन होता है। जो राजनीतिक पद होते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री का हो, राष्ट्रपति का हो। अभी जितने राष्ट्रपति हुए हैं, अभी 16वें राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है संभवतः। उनमें एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ। उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं बचे जिनके साथ वोटिंग की जा सके, और वह उम्मीदवार थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। बाद बाकी जितने भी राष्ट्रपति थे, उनके निर्वाचन के समय उनको लड़ाई का सामना करना पड़ा। बेशक उनके सामने वाले प्रतिद्वंद्वी को कम वोट आया है, लेकिन मैदान में उनके खिलाफ कोई न कोई व्यक्ति खड़े थे। चाहे हमारे प्रथम राष्ट्रपति स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद हो, या हमारे देश के जो रक्षा वैज्ञानिक रहे APJ अब्दुल कलाम हो, उनको निर्वाचन का सामना करना पड़ा। देश के 7वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी स्वतंत्र भारत के इतिहास में सर्वोच्च पद के लिए निर्विरोध चुने गए इकलौते राष्ट्रपति थे। वह 1977 में फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद राष्ट्रपति बने थे। अहमद ने 11 फरवरी 1977 को अंतिम सांस ली। इसके बाद एक दिन पहले आपातकाल के 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय उपराष्ट्रपति BD जट्टी कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था। उसी साल जून जुलाई में 11 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने थे। राष्ट्रपति की अधिसूचना 4 जुलाई को ही दी गई। हालांकि लोकसभा के 524 निर्वाचित सांसद, राज्यसभा के 232 सदस्य और 22 विधानसभाओं के विधायक राष्ट्रपति चुनाव में वोट नहीं दे सके, क्योंकि रेड्डी चुनावी मुकाबले में इकलौते उम्मीदवार थे। 36 अन्य उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया था। नीलम संजीव रेड्डी ने 1969 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, लेकिन इंदिरा गांधी और कांग्रेस सिंडिकेट के नेताओं के बीच खींचतान की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी थी। तब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस नेताओं से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने को कहा था। इसके बाद इंदिरा गांधी के नज़दीकी समझे जाने वाले सांसदों, विधायकों ने बीबी गिरी के पक्ष में वोट डाला और रेड्डी चुनाव हार गए। इसके बाद रेड्डी आंध्र प्रदेश में अपने पैतृक गांव चले गए। उन्होंने राजनीति छोड़ने की घोषणा कर दी। जब जनता पार्टी जीत कर सत्ता में आई, तो उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए फिर से खड़ा होने के लिए मना लिया गया। वह जनता पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिए गए और निर्विरोध चुनाव जीत गए। पहले राष्ट्रपति जब चुनाव लड़े थे तो उनके साथ 5 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। देश में 1952 में पहले राष्ट्रपति चुनाव में 5 उम्मीदवार थे, जिनमें से सबसे आखिर में रहे उम्मीदवार को महज 533 मत मिले थे। इस चुनाव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जीत हासिल की थी। 1957 में दूसरे चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। यह चुनाव भी प्रसाद ने जीता था। तीसरे चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। 1967 के चौथे चुनाव में 17 उम्मीदवार थे, जिसमें 9 को एक भी मत नहीं मिला। 5वें चुनाव में 15 उम्मीदवार मुकाबले में थे, जिसमें 5 में से 1 को भी वोट नहीं मिला। 5 को एक भी वोट नहीं मिला था। 1974 के छठे चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। 1977 के 7वें चुनाव में कुल 37 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। इसमें 36 नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए थे। अभी तक जितने राष्ट्रपति बने हैं, उनको कितना प्रतिशत मिला है, उसकी जानकारी भी देते चलूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 83.5% प्रथम चुनाव में, जो 1952 का चुनाव हुआ था, उसमें वोट मिला था। 1957 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 98.90% वोट मिला था। डॉक्टर S राधाकृष्ण को
1962 में जो चुनाव हुआ था एस राधाकृष्णन को मिला था 98.20%। 67 में जाकिर हुसैन साहब को मिला था 56.20%। 69 में बीबी गिरी को मिला था 50.90%। 74 में फ़खरुद्दीन अली को मिला था 79.90%। 1977 में नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध हुए थे। 1982 में ज्ञानी जैल सिंह को मिला था 72.70% वोट। 87 में आर वेंकट रमन को मिला था 72.30%। 92 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को मिला था 65.90%। 1997 में के आर नारायणन को मिला था 95%। 2002 में डॉक्टर APJ कलाम को मिला था 89.60%। 2007 में प्रतिभा पाटिल को 65.80%। 2012 में प्रणब मुखर्जी को 69.30% और 2017 में रामनाथ कोविंद को मिला था 65.65% मत। एकमात्र उम्मीदवार थे नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध घोषित हुए थे। बाद बाकी जितने भी राष्ट्रपति के उम्मीदवार हुए जो राष्ट्रपति के चुनाव जीते सभी को वोटिंग का सामना करना पड़ा है। यह जानकारी सोचे कि यह रोचक जानकारी है। वह जनता की आवाज़ सुधीर कुमार चैनल पर शेयर करते चलूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।